नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे बिहार बीजेपी को सत्ता से दूर रखा, या यूं कहे कि पूरे देश में खास करके हिंदी पट्टी में बीजेपी कई दशकों से अपनी मजबूत उपस्थिति बनाई हुई है। इसके बावजूद भी बिहार में आज की तारीख में भी वो आधी से भी कम सीट लड़ने को मजबूर है। 2005 के बाद लगातार छोटे भाई की भूमिका में जरूर रही है बिहार में बीजेपी, लेकिन कभी भी न बीजेपी का एजेंडा चला, न बीजेपी की वो सियासत चली जिस सियासत के सहारे नरेंद्र मोदी पूरे देश पर राज कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि वो सियासत के दिन लदने वाले हैं। मतलब जो सोशल जस्टिस की जो सियासत बिहार के कह सकते हैं कि एक अलग मिजाज को हमेशा प्रदर्शित करता रहा है, वह मिजाज अब लगता है कि अवसान की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि 2025 का चुनाव ये आखिरी चुनाव माना जाएगा और इस आखिरी चुनाव में उस ताकत को रोकने की क्षमता जिस पॉलिटिकल पार्टी में थी, आज वो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले ही हारती हुई दिख रही है, या यूं कहें कि चुनाव से पहले ही आत्मसमर्पण करते हुए दिख रही है, या यूं कहें कि चुनाव से पहले ही उस बात की गंभीरता को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि चलिए राजनीति है तो राजनीति के सहारे दुकानदारी चलाए रखने की जरूरत है। क्योंकि नीतीश उस अवस्था में आ गए हैं जहां से अब वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं जहां से उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं की जा सकती है। बात पूरी तौर पर तेजस्वी यादव पर टिकी हुई थी, उस राजनीति की जिस राजनीति के सहारे बिहार अभी तक बीजेपी को रोके रखा है। सिर्फ बीजेपी को ही नहीं रोके रखा है, संघ की गतिविधियों पर भी कहीं न कहीं अंकुश लगाकर बिहार रखा है। 100 साल संघ के पूरे हो गए, लेकिन आज भी संघ का वो सपना पूरा नहीं हुआ है जो सपना बिहार के अलावा अन्य हिंदी प्रदेशों में उन्होंने देखा ही नहीं। उस सपने को जमीन पर भी सरोकार किया, जमीन पर भी उतारा। लेकिन इस बार बिहार की वो सियासत डोलती हुई दिख रही है, हिलती हुई दिख रही है। क्योंकि इस आखिरी चुनाव में, क्योंकि एक बार जब बीजेपी बिहार में आ गई तो फिर तो लालू परिवार हो या चिराग हो, चाहे बाकी विपक्ष के जो नेता हैं, उनको कितना दशक लगेगा फिर से बिहार में वापसी करने में, कहना मुश्किल है। क्योंकि वो सियासत अगर एक बार बिहार की जनता ने स्वीकार कर ली तब तो फिर बहुत मुश्किल है। यूपी और मध्य प्रदेश और राजस्थान से ज़्यादा वैचारिक प्रतिबद्धता के रूप में बिहार फाइट करता रहा है। एक बार संघ और बीजेपी के वैचारिक प्रतिबद्धता को अगर बिहार की जनता ने अंगीकार कर लिया तो फिर कहाँ से है, सवाल ही नहीं पैदा लेता है। तो इस ऐसी लड़ाई में जिस तरीके से तेजस्वी ने टिकट वितरण का काम किया, अब 144 जगहों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है और उस जगहों पर अगर एक एक सीट पर आप मूल्यांकन करिए तो आप हैरान रह जाएंगे कि बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी के समर्पित कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिकट दिया है। सिर्फ समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बात ही नहीं है, कई जगहों पर उन्होंने चुनाव से पहले ही वॉक ओवर दे दिया। धन बलियों को, चाहे वो जादव में ही क्यों ना हो, मतलब अपने जाति में ही क्यों ना हो, मुसलमानों में ही क्यों ना हो, जो जमीन पर काम करने वाले लोग थे उसको इन्होंने नज़रअंदाज किया है। बाहुबली इनकी पहले पसंद हुआ करती थी, अभी भी पसंद है, लेकिन धन बली एक नया स्वरूप में सामने आया है। जो अब बताइए, 2-3 उदाहरण हम दे रहे हैं। महाराजगंज से इन्होंने कांग्रेस से सीट ले ली, कांग्रेस की 2 सीटिंग सीट इन्होंने ले ली और उस दोनों सीट पर देखिए इसने किसको खड़ा किया। मतलब महाराजगंज सीट पर इन्होंने जायसवाल के बेटा को खड़ा किया है, जिसको महाराजगंज का मौ पता नहीं होगा। कलकत्ता में इनके पूरे परिवार का सब कुछ देखता है, वो सबको पता है, उसको वेदना वहाँ लड़ा रहे। ये इतना सीरियस चुनाव है। इस चुनाव में हार का मतलब है लालू परिवार का राजनीतिक का अंत होना, वहाँ से फिर वापसी संभव नहीं है।
ये तय मानिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई है, मायावती से भी बुरी स्थिति इनकी होगी। मायावती तो एक खास वर्ग को रिप्रेजेंट करती है, इनके पास तो एक यादव छोड़कर कोई दूसरा मिलेगा भी नहीं। और वो यादव में भी इतने नेता बिहार में हो चुके हैं कि तेजस्वी के लिए ये आखिरी ही पाली है। इतना सीरियस चुनाव को इस तरीके से, नॉन सीरियस तरीके से तेजस्वी ने लिया है, कहा नहीं जा सकता है। अब बताइए, बरहरा में पासवान को, रामप्रीत पासवान को उतार दिया, जो पासवान के बारे में पता कीजिए कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। सब तमाम सीटों पर देखिए इन्होंने इसी तरीके का खेल किया। गठबंधन धर्म में जो एक बड़े भाई की जो भूमिका होती है, उस भूमिका में भी ये नहीं दिखे। अभी स्थिति क्या है, 12 जगहों पर गठबंधन के तमाम सहयोगी दल आमने सामने हैं। मिल बैठ के इस मामले को हम सॉर्ट आउट करें, वो भी उनकी कोशिश नहीं हुई। बछवाड़ा में अगर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने लड़ती है और इस वजह से अगर एक सीट का नुकसान होता है तो किसका नुकसान होगा? एक सीट से आप मुख्यमंत्री बनने से रह सकते हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां आप बात निगोशिएशन करके आप खुद वैशाली और लालगंज में जो कुछ किए हैं सबके सामने है। लालगंज सीट कांग्रेस को इसलिए लिए आप दिए कि हम महाराजगंज हमको दे दीजिए, तो आप महाराजगंज भी ले लिए और लालगंज भी ले लिए। तो ये सारी चीज़ें जो सामने आई, 144 जगह पर देखे आपने, फिर यादवों पर दाव खेला है। यादवों पर आप A to Z की बात करते रहे। A to Z में आपने कितने टिकट A to Z को आपने दिया? हाँ, आप भूमियारों को कुछ प्राथमिकता आपने जरूर दिया, भूमियारों की संख्या आपने जरूर बढ़ाई, लेकिन भूमियार के उस संख्या बढ़ाने से आपके सोशल जस्टिस का जो अम्ब्रेला है उसमें कहाँ खरे उतरेगा वो, ये बताइए। कई सवाल ऐसे हैं। बस A to Z की अति पिछड़ों को लेकर जो इन्होंने सियासत की, कितने अति पिछड़ों को इन्होंने सीट दिया, देख लीजिए सारा लिस्ट। मुसलमानों में किस तरीके से इन्होंने सीट दिया है, कि जो लोगों ने इन पर भरोसा किया उस भरोसे के साथ किस तरीके से इन्होंने खिलवाड़ किया, सबको पता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इस पूरे टिकट वितरण के दौरान देखिए तो आपको महसूस होगा कि सीरियसली ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि ये जान लीजिए, इस बार के चुनाव में न नीतीश उस स्थिति में रहेंगे और ना ही लालू इस स्थिति में रहेंगे कि दोनों जब चाहे भाई साथ मिलकर सरकार बना ले। इस स्थिति में जनता देने वाली नहीं है, ये बात तय मानिए कि आरजेडी को इतनी भी सीटें आने वाली नहीं है कि वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बना ले, फिलहाल जो देख रहा है। लेकिन बिहार की जनता कभी कभी खुद इन तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी स्टैंड ले लेती है, और जब कभी अगर इस तरीके की ताकतों के खिलाफ खड़ी हुई है तो पार्टी कोई नहीं लड़ता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे आपको राजद हो। जनता, बिहार की जनता लड़ी है और बहुत ही बहादुरी और मजबूती के साथ लड़ी है। तो इस बार आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि जनता अगर मूड बना लिया तो भले महागठबंधन आपको सरकार बनाने के आसपास पहुंच जाए, नहीं तो अगर जनता ने चुप्पी साध ली ना तो 2010 से भी बुरी स्थिति महागठबंधन का हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि उसने सारे उस सोशल समीकरण को, एक सीट से दूसरे सीट को कैसे हम समाहित करें, कुछ भी नहीं देखा गया। सहनी कहाँ लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, किसको उम्मीदवार, कोई मतलब टिकट दे दिए, जाओ 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 जाओ, जो ले रहे हो कुछ हमको भी पहुँचा दो, बस यही है। कांग्रेस कहाँ क्या लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, उस समीकरण का हमारे अन्य सीटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट करें, उस पर बहस करने की थी, उस पर मंथन करने की जरूरत थी। तो यहाँ तो सीट 1 to 1 और फिर जो स्थिति थी सबके सामने है। ऐसे में 2010 दोहरा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो।